आप भी जानते हैं कोरोना के नए वेरिएंट ने हमारे देश के अंदर में दस्तक दी हुई है। ठक 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 करके दस्तक दे दी है। चाइना में इसका प्रकोप बहुत बड़ा है। आप देख रहे होंगे न्यूज में। इससे हमारे दिल में एक तरह की घबराहट पैदा होती है। हम सोचते कहीं हमारे देश में तो नहीं आएगा, फिर हमारी वही स्थिति तो नहीं होगी जब फर्स्ट टाइम कोरोना आया था। सेम वैसी स्थिति तो हमारी नहीं होगी। तो घबराइए मत दोस्तों। कोरोना अगर आ भी जाता है तो उससे हमको फाइट करना है। सबसे पहले फाइट करने के लिए क्या क्या लगते हैं वो चीज़ हम देखने वाले, हम कोरोना से कैसे बच सकते ये भी देखने वाले, और एक टेस्टोमोनी भी देखने वाले। तो कोरोना का ये जो नया वेरिएंट है इसका नाम है BF.7। ये एक नया वेरिएंट है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कैसी तबाही मचाई इसके गवाह और साक्षीदार हम सभी लोग हैं जो आज जीवित है इस धरती पे। इन सभी लोगों ने कोरोना ने कैसे तबाही मचाई थी इसके साक्षीदार है। और आने वाले 30, 40, 50 साल बाद जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे पोता पोती को हम इस चीजें कहानी के माध्यम से सुनाने वाले हैं। इस महामारी में देखा कि कैसे लाशों से पूरा जो शमशान था ना वो पट बन गया था। शमशान से पूरा पड़ बन गया था, लाशों का पड़ बन गया था। इस महामारी में हम लोगों ने देखा है। हमने देखा उन उदास और असहाय चेहरों को जो हॉस्पिटल के बाहर अपने मरीज के लिए दवाइयां और ऑक्सीजन का इंतजाम करने के लिए इधर से उधर भाग रहे थे। आप पिछला जब फर्स्ट टाइम कोरोना आया था तब उसकी तरफ आप जरा दिमाग दौड़ाइए, अपना आंखों को थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए। आपको पता चलेगा कि आपके जान पहचान वाले, हो सकता है आप खुद भी आपके घर के कोई रिश्तेदार के लिए ऑक्सीजन दवाइयों के लिए इधर उधर भागदौड़ कर रहे होंगे और हर जगह स्टॉक खत्म हो चुका था, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था। हम मरीज को लेके इधर से उधर हॉस्पिटल में जा रहे थे, हॉस्पिटल में जगह भी अवेलेबल नहीं थी। ये कंडीशन फर्स्ट टाइम जब हमारे देश के अंदर में कोरोना एंटर किया था या जब कोरोना का प्रकोप हो गया था तब ये हमारे देश की कंडीशन थी। अभी थोड़ी राहत की सांस क्या ली, हमारे काम धंधे क्या चालू हो गए, नौकरी चालू हो गई, व्यापार चालू हो गया, तो एक नया वेरिएंट BF.7 ने दस्तक दे दी। जिस देश ने कोरोना फैलाया हुआ था उस देश के अंदर ही BF.7 ने तबाही मचा के रखी हुई है और आजू बाजू के और कई देशों में इसका कहर चालू है और हमारे देश में भी हो सकता है इसका कहर हो। मैं नहीं कहता होना चाहिए, लेकिन हो सकता है। तो यह वही वेरिएंट है जिसने चीन के अंदर में कोहराम मचाया है। चीन के अंदर में बहुत बड़ा कोहराम मचाया हुआ इस वेरिएंट ने और पूरी दुनिया इस वेरिएंट के दहशत में जा रही है या सोच रही है, दहशत में इस वेरिएंट के। रिपोर्ट के अनुसार यह ओमिक्रॉन से भी ज्यादा खतरनाक वायरस है। ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया था कोरोना के उससे भी ज्यादा ये खतरनाक है। इससे संक्रमित होने वाला एक व्यक्ति, अगर ये BF.7 से कोई संक्रमित हो जाता है तो कम से कम 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। यानी एक आदमी 18 लोगों को कोरोना पॉजिटिव कर सकता है। BF.7 के जो लक्षण होते हैं इसमें सर्दी होती है, खांसी होता है, बुखार होता है, गले के अंदर में खराश भी होती है, हल्का ज्वर होता है, बुखार बोले हम उसको, उल्टी होती है, डायरिया जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। कमजोर इम्यूनिटी वाले जो लोग होते हैं उनके लिए वेरिएंट खतरनाक साबित हो सकता है। बात पे गौर कीजिएगा, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, हमारे घर के बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग या ऐसे भी लोग जिनकी इम्यून पावर कमजोर है, उनके ऊपर ये वेरिएंट अटैक कर सकता है। इस वेरिएंट से बचने के लिए या आने वाले नए वेरिएंट, क्योंकि कोरोना का जो वेरिएंट है वो आते ही रहेंगे, उससे बचने के लिए कुछ सावधानियां जो होती है वो बरतनी चाहिए। जैसा पहली सावधानी है वैक्सीन। हमारे देश के अंदर में गवर्नमेंट ने वैक्सीन ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी है। तो पहला डोज, दूसरा डोज, उसके बाद का बूस्टर डोज जिसका है उन्होंने वैक्सीन लेना चाहिए, जरूर लगवाइए वैक्सीन। जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लिए वे बूस्टर डोज ले। सेकेंड होता है इम्यून पावर। पहला वैक्सीन आपको जरूर लेना है, दूसरे आपके इम्यूनिटी पे आपको करना है। अपने इम्यून पावर पे काम करें, यानी इम्यूनिटी को बढ़ाए, क्योंकि वैक्सीन भी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। वैक्सीन आपके शरीर के अंदर में इम्यून पावर ही बढ़ाता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है।
और वो इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम जब वैक्सीन करता है तो आपको भी आपके शरीर की इम्यूनिटी का ख्याल रखना चाहिए। और उसके लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का नाम है हिमोहिम, जो आपकी इम्यून पावर को बूस्ट करता है। उसका खान पान, हम जो अभी फिर से फास्ट फूड की ओर चले गए हुए, बाहर का खाना हम ज़्यादा खाते हैं, हम ख्याल नहीं रखते, कोई लोग हाथ धो रहे हैं नहीं धो रहे, इधर उधर टच कर रहे, उसी हाथों से हम खाना खा रहे। तो खान पान पे के ऊपर भी हमको खास ध्यान देना चाहिए। खान पान पे ध्यान दे, हेल्दी खाना खाए, फास्ट फूड से दूरियां बनाए। जो भी फास्ट फूड ज़्यादा प्रेमी है ना, थोड़ा सा फास्ट फूड से आपको दूरियां बनाना चाहिए। सब्जियां, फल, हरी सब्जियां, खड़े अनाज को आपके खाने में शामिल करना चाहिए, ताकि आपके शरीर के इम्यून पावर बढ़ाने को वो भी एक तरह की मदद करते हैं। उसके बाद मास्क, जब से हमारे देश में कोरोना खत्म हो चुका है, हम मास्क पहनना भूल ही चुके हुए। हम लोगों के सामने खांसते, नागपुर में तो मैं नागपुर शहर में रहता हूँ, मैं आमतौर पे देखता हूँ लोग तंबाकू खाते, गुटखा खाते, खर्रा खाते और पिक मारते। रास्ते के अंदर में मेन रोड पे पिक डालते, ऐसा थूक देते। आजू बाजू में कोई खड़ा है, उनके पास में सिग्नल में खड़ा है, वहीं पिक करते। फोर व्हीलर वाले अपने गाड़ी का दरवाजा खोलते, ऐसी मुंडी बाहर निकालते और पिक करते। तो इसके कारण भी अगर आप पॉजिटिव होंगे और पिक के कारण भी आप आजू बाजू के जो लोग हैं उनको पॉजिटिव करा सकते हो या खतरा मोल ले रहे हम आजू बाजू वाले लोग, क्योंकि हम मास्क नहीं पहन रहे। इसलिए मास्क पहनना चाहिए। सैनिटाइजेशन, जो लगभग हम भूल चुके हैं, हम हमारे हाथ को सैनिटाइज नहीं कर रहे। हम कहीं भी जा रहे, कहीं भी छू रहे और उन्हीं हाथों से हमारे को जो भी खाना खा रहे, जो भी कुछ कर रहे उसी हाथों से कर रहे, कहीं भी हम शरीर में हाथ लगा रहे। तो सैनिटाइजेशन भी हम भूल चुके, तो सैनिटाइजेशन पे भी हमको ध्यान देना चाहिए। भीड़ में जाने से बचना चाहिए। अभी आप देखोगे, अगर नागपुर में आप रहते हो तो बर्डी समान एरिया के अंदर में आप जब जाओगे या पूरे नागपुर में भी घूमो आप, तो ऐसी भीड़ मची हुई है, ऐसा रश रहता है। उस भीड़ के अंदर में लोग बच्चों को लेके जाते हैं। अगर जरूरी नहीं है तो भीड़ में जाना टालिए आप। हर चीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। आपके 2 रुपए बचाने से एक जिंदगी खत्म हो सकती है। 2 रुपए बचाने के चक्कर में, 2 रुपए सस्ते के चक्कर में आप मार्केट में जाते और मार्केट से चीजें लेकर आते और कहीं गलती से आपने वेरिएंट लेकर आ गए आपके घर पे नया कोविड का, तो ये कोविड का वेरिएंट हो सकता है आपकी जान पे बन जाए। तो इसीलिए 2 रुपए सस्ते की चीज में मार्केट में मत जाइएगा। ऑनलाइन सब चीजें अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, आपके घर में होम डिलीवरी हो जाती है। तो ऑनलाइन की तरफ मूव कीजिए, मार्केट जाने से बचिए। जब जरूरी हो तो ही आपको मार्केट में जाना चाहिए। और भीड़ में 1 से 18, अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है नए वेरिएंट का, तो 18 लोगों तक पहुंचा सकता है। 1 से 18 लोगों को ये पहुंच सकता है, 18 गुना फैला सकता है। 100 लोगों को हो गया तो 1800, 2000 लोगों तक फैल सकता है ये नया वेरिएंट। इसीलिए भीड़ में जाना भी हमको टालना चाहिए। उसके बाद योग, अभी नया कोविड का वेरिएंट आया हुआ है, तो जो लोग जिम जाते हैं, रेगुलर जिम जाते हैं, और उनको जिम जाना जरूरी है लेकिन जिम जा नहीं पा रहे, तो योग का सहारा लीजिए। जो लोग घर में भी रहते हैं उन्होंने भी योग का सहारा लेना चाहिए, ताकि आपकी इम्यून पावर को बढ़ाना चाहिए। उसके बाद भारतीय परंपरा अनुसार लोगों को अभिवादन करें। हम शेक हैंड करना फिर से चालू कर दिए। हमने इस तरह से अभिवादन लोगों को करना चाहिए, यही अभिवादन का बहुत अच्छा तरीका है। हमारे यहाँ जो लोग खर्रा खाते, मावा खाते, जिसको हम बोले गुटखा खाकर इधर उधर थूकते, इस आदत से भी लोगों को तौबा करना चाहिए। आम बात है, हमारे देश के अंदर में आम बात है मावा, तंबाकू, गुटखा खाकर इधर उधर थूकने की। हर जगह निशान बने हुए रहते उनके मावे के, पान खाने के बाद थूकने के। तो इसको अवॉइड कीजिए, इससे तौबा कीजिएगा। अगर एक मैं चीन की स्थिति पे नजर डालूं तो लगभग 20 करोड़ लोग न्यू वेरिएंट के चपेट के अंदर में। मैं न्यूज के माध्यम से बता रहा हूं, मैं कोई चीन चाइना गया हुआ नहीं था। तो लगभग 20 करोड़ लोग वे इस नया जो वेरिएंट आया हुआ है उसके चपेट में आए हुए। 80 करोड़ लोग लगभग इससे संक्रमित हो सकते, ऐसे न्यूज में बताया गया था। अंतिम संस्कार जो हो रहा है लोगों का, उसके लिए लोगों को वेटिंग है, लाइनें लगानी पड़ रही है। ऐसी कंडीशन चाइना की न्यूज में दिखाई हुई है। मेरे को नहीं मालूम इसमें कितनी सत्यता है, लेकिन एक कंडीशन जब चाइना की है तो हमको भी थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। अब देखते हैं टेस्टोमनी मैं अपनी खुद की बताऊंगा।
जब सेकंड वेव हमारे देश के अंदर में कोरोना का चल रहा था, जब सेकंड वेव कोरोना का चल रहा था, उस टाइम पूरी तरह से लॉकडाउन भी लगा हुआ था और उसी दौर में मैं भी कोविड पॉजिटिव हो गया था, क्योंकि मैं थोड़ा इधर उधर जाता था, कुछ मेरे काम होते थे, पर्सनल काम, इट मीन्स मेरा कुछ डिलीवरी का काम होता था और डिलीवरी करने के लिए मैं इधर उधर जाता था। हो सकता उसी कारण मैं कोविड पॉजिटिव हो चुका था। जब कोविड पॉजिटिव हुआ, मुझे बुखार आया, जिस दिन मुझे बुखार आया उसी दिन मैं खुद को अलग कर दिया, अपने घर वालों से मैंने खुद को अलग कर दिया, अलग जगह जाके मैं बैठ गया, अलग एक बेड मैंने पकड़ लिया। उसके बाद मैंने घर में बुला के मेरी कोविड की टेस्ट करवाया। 2 दिन बाद रिपोर्ट आई, मैं कोविड पॉजिटिव हुआ। कोविड पॉजिटिव होने के बाद हमारे घर के पास ही धर्मपेट एरिया के अंदर में गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में गया। उस हॉस्पिटल से मैंने दवाई लाई, दवाई के लिए मुझे 5 रुपये देने पड़े। उस दवा के लिए सिर्फ मुझे 5 रुपये देने पड़े। घर आया, घर आने के बाद फिर से मैं अलग ऑलरेडी हो ही चुका था। 17 दिन मुझे क्वारंटाइन रहना था, तो 17 दिन के लिए मैं ऑलरेडी पहले ही दिन, जिस दिन मुझे बुखार आया उसी दिन अलग हो गया था। बाकी घर में किसी को भी कोई सिम्टम्स नहीं थे। उसी पीरियड में मेरे यहाँ हीमोहिम ऑलरेडी मैंने मेरे पापा के लिए बाहर से कोरिया से मंगवाया था, किसी दोस्त के माध्यम से। और मेरे जो सीनियर थे, गौतम सर है, यानी थे, इट मीन्स है अभी गौतम सर, उनके माध्यम से भी मैंने अमरावती से एक पार्सल मंगाया। अमरावती में एक जन के पास हीमोहिम रखा हुआ था जब मैं पॉजिटिव हुआ कोविड, तो उनके माध्यम से भी मैंने वो हीमोहिम मंगवाया। उन्होंने मेरे घर पे छोड़ दिए, बाहर छोड़ दिए। बाहर से फिर मैंने जाके कलेक्ट किया, उस बॉक्स को कलेक्ट किया और रोज का दिन में 17 दिन में 3 बार मैं हीमोहिम पर डे ले रहा था। एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, खाना खाने के पहले, खाली पेट दिन में 3 बार मैं हीमोहिम ले रहा था। इसका असर ये हुआ, सिर्फ मुझे 5 रुपए की दवाई जो गवर्नमेंट से लेनी पड़ी, जो गवर्नमेंट देती है, वो दवा मैंने लिया। 17 दिन मैंने जब ये हीमोहिम दिन में 3 बार लिया, तो जो लोगों को सिम्टम्स थे, सेकंड जो वेव थी, सेकंड वेव के अंदर में लोगों को खुशबू नहीं आती थी, जो खाना बनता था उसकी खुशबू उनकी चली जाती थी, उनको सेंसेशन नहीं था नाक के अंदर में, समझ भी नहीं आता था। उस तरह मेरा कुछ नहीं हुआ। सांस लेने में कभी भी मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हुई। मुझे नॉर्मल बुखार था, 1 या 2 दिन ही मुझे बुखार था, उसके बाद मुझे बुखार भी नहीं था। सर्दी खांसी भी मेरे को हुई नहीं थी। बाकी कोई भी थकान नहीं थी, हाथ पैर मेरे दर्द नहीं दे रहे थे, कोई भी किसी भी चीज़ की मुझे तकलीफ नहीं थी। लेकिन गवर्नमेंट का रूल फॉलो करना था, इसीलिए 17 दिन में क्वारंटाइन था। और अगर मैं तीसरे चौथे दिन भी अगर टेस्ट करवा लिया रहता फिर से, तो मैं निगेटिव आ गया रहता। मुझे इतना जानकारी, इतना मुझे समझ सकता हूँ, इतना मुझे मालूम था, क्योंकि मुझे कोई भी सिम्टम तीसरे दिन के बाद थे ही नहीं। पहले दिन बुखार था, दूसरे दिन थोड़ा बुखार था, तीसरे दिन से मेरा बुखार भी गायब हो गया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी हीमोहिम कंज्यूम कर रहा था। और डॉक्टर्स की जो दवा थी, जो गवर्नमेंट ने दी थी 5 रुपये के अंदर में, मल्टी विटामिन वगैरह की जो टैबलेट्स थी, विटामिन सी वगैरह उसके अंदर थी, वो सब चीज़ें मैं ले रहा था, कंज्यूम कर रहा था। तो इसीलिए अगर आप फिर से कोविड ने अगर हमारे देश के अंदर में दस्तक दे दी, कोविड के केसेस बढ़ना चालू हो जाते, उस कंडीशन के अंदर में जो प्रिकॉशंस मैंने आपको बोला, वो मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए, लोगों से दूरी बनाना चाहिए, जहां जरूरी हो वहीं जाना चाहिए, भीड़ से बचना चाहिए, साथ ही साथ हीमोहिम को भी लेना चाहिए, ताकि आपकी इम्यून पावर बूस्ट हो। क्योंकि ये वैक्सीन लगता है, वैक्सीन हमारी इम्यूनिटी को ही बूस्ट करता है, और हमेशा के लिए हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हमको हीमोहिम को अपनाना चाहिए। और हमारे घर के जो बुजुर्ग लोग हैं, एटलीस्ट बच्चे जो है, उनको तो भी हीमोहिम हम दे सकते हैं। उनको हीमोहिम अभी से चालू करवाइएगा। अगर आपके घर में कोई पॉजिटिव है तो आपको 5 से 6 पाउच पर डे हीमोहिम के लेना चाहिए। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, हॉस्पिटल में एडमिट करने की भी जरूरत नहीं करेगी। मैं इतना बोल सकता हूँ कि आपकी इम्यून इतना बूस्ट हो जाएगा कि आपको ना और कोई तकलीफ होंगी, ना सांस लेने में तकलीफ होंगी, ना कुछ होंगी। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं 3 पोस्ट लेता था। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कोई कंडीशन लोगों की ख़राब है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो जो भी डॉक्टर का ट्रीटमेंट है वो ज़रूर करवाइएगा। और साथ में आपको हीमोहिम के 5-6 पाउच कंज्यूम करना चाहिए। और जो घर में रह रहे, घर में जो क्वारंटाइन हुए हैं, उन लोगों ने भी एटलीस्ट 3 से 4 पाउच पर डे लेना चाहिए। 6 पाउच तक भी आप जा सकते हैं। उसके लिए एक बार संपर्क कीजिएगा, मुझसे भी संपर्क कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। और साथ ही साथ
मैंने आपको इसके पहले भी बताऊं, मैं पेंडुलम डाउजिंग का काम करता हूं। तो पेंडुलम डाउजिंग से इन सवालों का पता चलता है कि आपको कितना हिमोहिम रोज लेना चाहिए। 1 पाउच लेना चाहिए, 2 पाउच लेना चाहिए, 6 पाउच लेना चाहिए, कितने दिन में आराम मिलेगा, 1 महीने में कितना % आराम मिलेगा। इन सवालों के जवाब आपको पेंडुलम डाउजिंग से मिलते हैं। उसके लिए एक छोटी सी फीस पे करनी पड़ती है। उस फीस पे करने के बाद मैं आपको उन चीज़ों का जवाब देता हूं और डेफिनेटली उसका फायदा ही होने वाला आपको, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि हिमोहिम की कॉस्ट थोड़ी महंगी होने के कारण हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता। लेकिन अगर आपको एक मिल जाए कि 2 महीने 3 महीने मुझे कंटिन्यू लेना है, 6 महीने लेना है मुझे हिमोहिम, रोज के 2 पाउच 3 पाउच 4 पाउच, तो उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं और उसी के लिए मैं पेंडुलम डाउजिंग करता हूं। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर से आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि शेक हैंड करने से बचिए। भारतीय परंपरा अनुसार लोगों को इसी तरह से अपने हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए, राम राम बोलिएगा और लोगों से दूरी बनाइए ताकि कोविड की केसेस हमारे देश में ना फैले। और जिनको अपनी इम्यून पावर बढ़ाना है उसके लिए हिमोहिम तो है। मैंने अपनी खुद की टेस्टिमोनी आपके साथ साझा किया हूं। तो आज का वीडियो यहीं तक था। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने बोलिए। जो भी कोविड पेशेंट है उसके तक भी ये वीडियो पहुंचाइए। इतना ये वीडियो को आप फैला दीजिए ताकि लोगों को पता चले कि अगर कोविड आ रहा है तो हमारे घर में हिमोहिम भी होना चाहिए। और हिमोहिम हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, जिसके कारण हम कोविड के प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं। हम कोविड से लड़ सकते हैं। कोविड से लड़ने में ये हिमोहिम मदद करने वाला है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।